नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विकासनगर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। चौकी डाग पत्थर इलाके में जलालिया पीर के पास यमुना नदी में 19 तारीख को पुलिस ने एक शव बरामद किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि महिला ने अपने प्रेमी से अपने पति की हत्या करवा दी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि महिला से उसकी मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। इसके बाद नजदीकी बढ़ी तो महिला अपने पति को रास्ते से हटाने का दबाव बनाने लगी, जिसके बाद पूरा षड्यंत्र रचा गया। मुकदमा ज्ञात में था, इसलिए हमने जो है पीछे बैकडेट की सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से जब जानकारी करी तो इसमें एक संदिग्ध नाम, इसमें परम नाम का है, जो अमरोहा का रहने वाला था। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वह मृतक की पत्नी के साथ पहले साल शादी में कहीं मिला था और तब तक उसकी जान पहचान थी। और जो उसके द्वारा बताया गया कि मृतक जो है उसकी अपनी वाइफ को परेशान करता था और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर जो है ये षड्यंत्र रचा और उसकी शराब पिलाने के बाद उसको लेकर जहाँ गमछे से उसकी गला दबा के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को यमुना नदी में फेंक दिया था। उत्तराखंड पुलिस खुद ही साइबर क्राइम का शिकार हो गई। किसी हैकर ने पुलिस के आधिकारिक फेसबुक पेज को हैक कर प्रोफाइल फोटो बदल दी। फेसबुक पेज में पुलिस के लोगों की फोटो की जगह अश्लील प्रोफाइल फोटो लगा दी गई थी। जब तक आईटी की टीम कुछ समझ पाती, तमाम यूजर्स ने फोटो के नीचे तरह तरह के कमेंट कर दिए। तीर्थाटन से लेकर पर्यटन तक उत्तराखंड धीरे धीरे देश दुनिया की पसंद बनता जा रहा है। इसका उदाहरण है चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ ने नया इतिहास रच दिया है। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं और इस साल अभी तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा 51 लाख को पार कर चुका है। उत्तराखंड के चारधाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ आस्था के स्तंभ होने के साथ साथ लाखों लोगों की आजीविका का भी साधन रहे हैं। पिछले कुछ साल में केदारनाथ, बद्रीनाथ पुनर्निर्माण के साथ ही ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन और चारधाम की सड़कों पर जो काम हुआ और यात्री सुविधाओं में जो बढ़ोतरी हुई, उसने यात्रा को चरम पर पहुंचा दिया। इस साल चारों धाम आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 51 लाख के पार पहुंच गया है। सरकार उत्तराखंड में रोजगार और आर्थिकी के लिहाज से इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। पहला मानना मेरा यह है कि जब से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केदारनाथ का बहुत अच्छा काम हुआ है और बद्रीनाथ में भी आपने देखा होगा कि मास्टर प्लान से बहुत बड़ा काम चल रहा है। दूसरा, वह एयर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई है। तीसरा, जो ऑल वेदर रोड है वो बहुत अच्छी हो गई है। तो ये जो 2-3 कारण हैं, उसके कारण इस बार हमारी चारधाम यात्रा जो है 50 लाख से ज्यादा यात्री आ चुके हैं और यह हमारे अब आर्थिक का भी आधार बनना है। चारों धाम में सबसे कठिन यात्रा है केदारनाथ धाम की, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम ही पहुंचे हैं। केदारनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सबसे प्रिय धाम रहा है। पिछले कुछ सालों में केदारनाथ का जो कायाकल्प हुआ है, उससे केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। यहाँ आने वाले श्रद्धालु प्रधानमंत्री का नाम लेना नहीं भूलते। अच्छा चल रहा है कारोबार और यात्रा सही चल रही है और मैनेजमेंट का सही हो रहा है और फोर्स यहाँ पे अच्छी लगी हुई है। मोदी जी ने भी अच्छे कार्य कर रखे हैं और सबके लिए सुविधा, सबके लिए यात्री के लिए भी सब सुविधा हो रखी है। खाने से लेकर, रहने से लेकर, होटल से लेकर सब अच्छा है। घोड़ा खच्चर भी सब ठीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। 2021 में अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, जो अब धीरे धीरे नजर आने लगा है। आने वाले वक्त में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की रोपवे से भी यात्रा होगी, तो कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं की ये तादाद करोड़ों में पहुंच जाएगी। देहरादून से भारती सकलानी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
इधर हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई है। कई फीट बर्फ हेमकुंड साहिब में जमी है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि हेमकुंड साहिब पैदल ट्रैक पर 1 फीट से ज्यादा बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को ही हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो गए थे और गुरुद्वारा कमेटी कपाट बंद होने के बाद हर महीने निरीक्षण के लिए हेमकुंड साहिब जाती है। बर्फबारी होने के बाद हेमकुंड साहिब पैदल ट्रैक पर बड़े बड़े ग्लेशियर भी टूटकर आ जाते हैं। हालांकि अभी बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है, लेकिन हेमकुंड साहिब की तस्वीर है काफी ही मनमोहक। गोवा में 28 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने के लिए उत्तराखंड के 240 सदस्यीय टीम भी रवाना हो चुकी है। इस टीम में 177 खिलाड़ी और 63 ऑफिशियल मौजूद हैं। रविवार को खेल मंत्री रेखा आर्या की मौजूदगी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ कर टीम को रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ियों के लिए सरकार ने कई फैसले लिए हैं। नई खेल नीति भी इसी का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को जो राज्य की सेवाएं हैं उनमें 4% का जो खेल कोटा है वो पुनः प्रारंभ हो। इसकी हमने शुरुआत की है और यह भी अंतिम चरण में है। तो ऐसे अनेकों कार्य जो भी हमारे खिलाड़ियों के लिए जरूरी हैं, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जरूरी हैं, उनके आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं, उनके करियर के निर्माण के लिए जरूरी है। क्योंकि पहले की तरह अब नहीं है कि कहते थे लोग कि खेलोगे कूदोगे कुछ नहीं बनोगे, तो अब तो खेलोगे कूदोगे तो हर क्षेत्र में आगे जाओगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की 167 आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिए। साथ ही नंदा गौरा योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दुर्गाष्टमी के दिन 167 आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी माताओं बहनों को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति पत्र देने का उन्हें सौभाग्य मिला। सीएम ने भी कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समाज में अहम भूमिका में हैं और बच्चों के पालन पोषण में अहम भूमिका निभाती हैं। मैं भगवती की स्वरूप अपनी सभी बहनों को नमन करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। और मैं अपनी आंगनबाड़ी बहनों से कहना चाहता हूं कि आप सबकी जो भूमिका है समाज में बहुत बड़ी भूमिका है आपकी। एक नवजात शिशु को ठीक प्रकार से उसके जीवन में आगे के लिए तैयार करना, उसको हष्ट-पुष्ट बनाना, उसको हर प्रकार से संस्कार सिखाना, अगर उनके माता पिता के बाद अगर कोई करता है तो सचमुच पहला संस्कार तो माता पिता देते हैं, लेकिन आप लोग भी उनके माता पिता से कम नहीं हैं। रामनगर में दो भाइयों ने 2.5 किलोमीटर का ऐसा ट्रैक बनाया है जिसमें ड्राइव करके आप थ्रिल और एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। अगर आपको ड्राइविंग का शौक है और आप इस ड्राइविंग पे रोमांच की हद तक जाना चाहते हैं तो कॉर्बेट के पास बने इस ट्रैक पे चले आइए। कीचड़, ऊंचे पहाड़, गड्ढे और टायरों से बनाई गई रोड आपको एडवेंचर की उस छोर तक ले जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। You're in Ramnagar and you've been to the Jim Corbett Park. Make sure you come and check out Corbett Track and Trail, where you can do insane off-roading next to the guava plantation. Up and down, round and round in lovely jeeps. It's a lot of fun. Yes, we had. I could not believe. We were able to go on these really like very high hills with the car. Amazing. Never tried that and I. कॉर्बेट के पास उत्तराखंड का ये अकेला ऐसा ट्रैक है जहां आप इस तरह की ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ कई गाड़ियों की कंपनियां तो कार्यक्रम करती ही है, साथ ही ये पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच भी लोकप्रिय होता चला जा रहा है। इस ऑफ रोड ड्राइविंग के साथ ही आप यहाँ गांव की रसोई में लाजवाब व्यंजनों का स्वाद भी ले सकते हैं। हमारे इस ऑफ रोडिंग ट्रैक में मेरे साथ पवन दोसांझ है, हमारे बड़े भाई,
और हमने मिलके ये ऑफ रोडिंग ट्रैक बनाया। साथ में हमारा रेस्टोरेंट है गांव की रसोई। ये भाई साहब अप्रोक्सीमेटली 5 एकड़ में है ये ट्रैक और 2.5 किलोमीटर प्लस है ये ट्रैक। थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर ऑफ रोड ड्राइविंग यहाँ के लिए एकदम नया अनुभव है। इस अनुभव को महसूस करने के लिए मजबूत दिल की जरूरत है। यदि आप इसके लिए तैयार हैं, तो गांव की रसोई भी आपके स्वागत में खड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। रामनगर के टेढ़ा गांव में इन दिनों हाथियों का आतंक है। यहाँ हाथी धान की फसल को रौंद दे रहे हैं, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। वहीं हाथी और डॉग का एक फनी वीडियो भी सामने आया है, जहां पर जब गांव में वनराज ने धमक दी तो वहां एक डॉग ने हाथी को खदेड़ने के लिए उसका पीछा कर लिया। थोड़ी देर तक तो गजराज ये सब कुछ सहन करते रहे, लेकिन बाद में गुस्सा आने पर गजराज ने डॉग पर हमला बोल दिया, जिसके डर से डॉग वहां से भाग खड़ा हुआ। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खबर नैनीताल से, जहां पर सजे दुर्गा पंडालों की रौनक देखते ही बन रही है। दुर्गा पूजा बंगाली लोगों की जरूर है, लेकिन नैनीताल में पहाड़ी और बंगाली 67 सालों से इसका मिलकर आयोजन करते आ रहे हैं। पूजा के दौरान धनुच्ची पूजा इसका आकर्षण रहती है, तो फूलबाती और कपूर से हो रही आरती भी आकर्षण पैदा करती है। वहीं बंगाली पर्यटक को इस दौरान घर जैसा माहौल मिल जाता है। लगा कि कोलकाता वाली फीलिंग आ रही है और ऐसा फील हो रहा था कि हम घर में ही पूजा कर रहे हैं माता रानी का। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून फील हुआ। सब कुछ भूल चुके हैं हम, बस याद है माता रानी और कुछ नहीं। बहुत अच्छा, बहुत ही मेस्मराइजिंग है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एकदम नवरात्र ऐसा लग रहा है सक्सेसफुल हो गया हमारा। यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग ही अनुभूति हुई है मुझे, और माता का दरबार नो डाउट बहुत अच्छा सजा है और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड में इस बार दशहरा का पर्व खास होगा। 131 फीट ऊंचे रावण को तैयार किया जा रहा है, जिसका दहन सीएम पुष्कर सिंह धामी रिमोट के जरिए करेंगे। परेड ग्राउंड में इस बार 76वां दशहरा महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें 131 फीट ऊंचा रावण आकर्षण का केंद्र होगा, जिसे हरियाणा से आए कलाकार तैयार कर रखे हैं। साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी तैयार हो गए हैं। दशहरा कमेटी से जुड़े लोगों का दावा है कि इतना बड़ा रावण का पुतला आज तक उत्तराखंड में नहीं बनाया गया। दशहरा की शाम को यादगार बनाने के लिए सोने की लंका भी रंग बिरंगी लाइट से सजाई जा रही है। वहीं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में बुलाया गया है, जो रिमोट के जरिए बटन दबाकर पुतला दहन करेंगे। इस साल हमने बिल्कुल एक ऐतिहासिक को देखते हुए 131 फीट का जो टॉलेस्ट रावण है यहाँ का भारत का, वो इस बारी हमने तैयार करा है इस बारी। तो लोग इसको बहुत उत्साहित है देखने के लिए, और लोग डेली रात को रोज जितने पब्लिक आ रही है इसको देखने के लिए। बच्चों में बहुत ज्यादा क्रेज बना हुआ है। लंका का हमने इस बारी भव्य रूप दिया है इसको। इसमें जो विशेष चीज है इस बारी, इसमें एक रिमोट कंट्रोल के जो है हमने आतिशबाजी लगाई है, जो सीएम साहब द्वारा उसको फोड़ा जाएगा उसको सबको। वहीं स्थानीय लोग भी रावण दहन को लेकर उत्सुक हैं। बीच परेड ग्राउंड में खड़े रावण के पुतले को देखने के लिए लोग अपने बच्चों के साथ पहुंचे नजर आए। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा। हम परसों भी देखने आएंगे इसको जलते हुए देखने। अभी क्या हमने तो देखा, क्या बोलते हैं, रावण को जलाते समय कि क्या बोलते हैं, राम जी की सच्चाई से जीत हुई थी। तैयारी तो अच्छी है, बहुत अच्छा लगा देख के। दूर से ही देखा था तो कल देखा था मैंने सोचा बच्चों को भी दिखाया जाए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे, टाइम लगता नहीं है, फिर आज संडे भी है, सोचा बच्चों को भी दिखा दूं। दशहरा में होने वाले रावण दहन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह पर कार्यक्रम होंगे। इसमें प्रेमनगर ग्राउंड, जोगीवाला, रायपुर में भी दशहरा पर्व पर रावण दहन होगा।
इस बार कोशिश यही है कि भव्य स्वरूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कड़ाके की सीओ जियाउल हक हत्याकांड की जांच करने पहुंचे थे।